आखिर ऐसा हुआ क्या कि चाय वाला अभी थोड़ी देर पहले यहीं था और हमें देखने के बाद वो यहाँ से गायब हो चुका है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग एंड अनदर एपिसोड ऑफ नेपाल सीरीज़। तो मैं और मेरी दीदी निकल पड़े हैं सुबह सुबह नेपाल की सैर पे और हमने सोचा यहाँ से हम लोग चाव चाव नूडल्स ले लेते हैं क्योंकि वो आई थिंक नेपाल में ही मिलते हैं और हमने सोचा नेपाल में आए हैं तो क्यों ना लेकर ही जाएं। तो हम लोग यहीं से उसे ख़रीदने जा रहे थे और रास्ते में यहाँ पे स्ट्रीट पर जो है चाय वाले अंकल दिख गए, तो हमने सोचा वापस आते वक्त हम लोग चाय पियेंगे। तो आज हमारा लास्ट डे है नेपाल में और हम लोग अभी यहाँ से बैक होंगे और हम लोग पहले जाएंगे यूपी अपने गाँव वापस, देन वहाँ से हम लोग दिल्ली वापस जाएंगे क्योंकि 2 दिन बाद की हमारी वहाँ से ट्रेन है। तिखी तिखी स्पाइसी और ये है शॉप। यहाँ देखो सुबह सुबह सब कुछ लगता है इधर। और ये आंटी ने रखा है कच्चा नमक है, काला नमक है ना, और ये सफ़ेद नमक है। और हम देखने आए थे कुछ और, देखते देखते हो गया कुछ और, ले लिया हमने कुछ और। सो हम लोग यहाँ से ख़रीद चुके थे चाव चाव, जो हम लोगों को यहाँ पर पैकेट मिली 15 रुपये की और हमारे इंडियन रुपीज़ में थी वो 10 रुपीज़ की। तो अभी हम लोगों ने सोचा यहाँ से वापस जाते वक्त हम लोग पियेंगे वही चाय जो हमने स्ट्रीट पे अंकल देखे थे, लेकिन वो अंकल यहाँ से गायब हो चुके हैं ऑलरेडी। पता नहीं उनके गायब होने के पीछे क्या रीज़न था, उनकी चाय ख़त्म हो गई थी या हमारा लक बैड था। तो हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं अभी क्योंकि हम लोगों को होटल से चेकआउट करना है और हम लोगों को निकलना है अभी यूपी के लिए क्योंकि ऑलरेडी हमारा व्हीकल अरेंज हो चुका है। चलो गाइस, हम लेट हो रहे हैं क्या? ये रही हमारी गाड़ी, अब हम बैठेंगे इस गाड़ी में और पहुंचेंगे अपने यूपी। नहीं और क्या, कौन से में चलेंगे हम? ये वाला में चलो, सामान ये वाला है हमारा गाड़ी, हम लोग बैठिएगा इसमें। तो हम लोग निकल चुके हैं नेपाल से अपने घर की ओर क्योंकि हम लोगों को अभी नेपाल से जाना है यूपी और उसके बाद हम लोग जाएंगे दिल्ली। तो नेपाल में अभी हम लोग स्टिल हैं क्योंकि हम लोग इतनी ज़्यादा ऊंची हाइट पे आ गए थे पोखरा में, जो पोखरा काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पे था। तो हम लोग वहाँ से भी पूरा नीचे आ रहे हैं पहाड़ पर और उसके बाद हम लोग जो है बॉर्डर पर पहुँचेंगे, बट अभी बहुत टाइम है बॉर्डर तक जाने में। तो फिलहाल तो हम लोग हैं नेपाल की हसीन वादियों में। इससे पहले मैं नेपाल में 2 बार और आ चुकी हूँ और हर बार का मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज़्यादा औसम होता है और इस बार भी मैंने बहुत इन्जॉय किया नेपाल में। नेपाल का वेदर, एक तो वेदर बहुत अच्छा होता है, ऊपर से पहाड़ पे अगर हम आ रहे हैं ना तो कहीं भी पहाड़ पे अगर हम जा रहे हैं तो वहाँ पे वेदर बहुत अच्छा होता है। लेकिन हाँ, स्टिल पहाड़ियों की जो लाइफ होती है ना, इट्स नॉट एन ईजी लाइफ क्योंकि इन लोगों को बहुत ज़्यादा सफ़र और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है पहाड़ पर, क्योंकि हम लोगों को तो धरती पर यानी ज़मीन पर बहुत कुछ मिल जाता है, अवेलेबल होता है, लेकिन इनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है पहाड़ पर हर एक चीज़ अवेलेबल हो पाना। तो इन लोगों को ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है पहाड़ पे। वैसे जहाँ भी हम लोग घूमे थे ना वहाँ पे मैं जितने भी लोगों से मिली थी, जितने भी लोगों से हम लोगों ने बात करी थी ना, पहाड़ियों का नेचर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। लाइक नेपाल के जितने भी लोग थे ना वो लोग नेचर वाइज बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, बहुत ज़्यादा काइंड होते हैं, बात करने में भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हार्टेड होते हैं। और नेपाल में अगर आप लोगों को आ रहे हो और पहाड़ पर अगर कहीं भी आप और वहाँ अगर आपको जाम मिल गया ना तो भैया आपके 3 घंटे कहीं नहीं गए, क्योंकि नेपाल का जो पहाड़ पे जाम मिल जाता है ना वो जाम 3 घंटे से पहले ख़त्म नहीं होता, जाम इतना ज़्यादा लग जाता है। और एक तो रास्ते इतने पतले पतले होते हैं जिनकी वजह से ना गाड़ियों को निकलने में, साथ में 2 गाड़ियाँ निकलने में ना बहुत ज़्यादा ही डिफ़िकल्टीज होती है। और इस जाम में जो हम फंस गए थे ना, ये जाम में हम 3 साढ़े 3 घंटा हमें आराम से लग गया था इस जाम में फंसे और हम लोग बहुत ज़्यादा ना परेशान हो गए थे। एक तो गर्मी भी लग रही थी क्योंकि जिस तरीके से जिस हिसाब से हम लोग नीचे आए जा रहे थे तो गर्मी बढ़ती जा रही थी।
तो गर्मी यहाँ पर ज़्यादा लग रही थी, हम लोग परेशान भी हो रहे थे। वैसे ये जो कैब थी, सॉरी ये वैन जो थी वो एसी वाली थी, लेकिन फिर भी अगर हम जाम में है ना तो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो ही जाता है इंसान। फिर फाइनली जो था जाम धीरे धीरे ख़त्म होने लगा और हम लोगों के थोड़े चैन में चैन आया, जी में चैन आया, क्योंकि हम लोगों को फाइनली ऐसा लगा अब हम जल्दी पहुँचेंगे। क्योंकि पता है जाने की भी जल्दी होती है और आने की भी जल्दी होती है। ये ना चीज़ मुझे सफ़र में ना बहुत बेकार लगती है। जाना भी है जल्दी जल्दी, फिर वापस आना भी है जल्दी जल्दी। और वापस आने का हमारा एक ही रीज़न था, क्योंकि हमारा जो बजट था ना उसने जवाब दे दिया था। क्योंकि नेपाल में बहुत ज़्यादा ही हमें महंगा लगा, क्योंकि खाना 200 रुपये का, 200 से 250 रुपये का खाना ही खाना था पर डे का। तो हम 2 से 3 बार तो इंसान खाना खाता ही है। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें हमारे एरिया की तरह नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप एज अ टूरिस्ट कहीं जा रहे हो तो महंगा तो पड़ता ही है। आ गए हम लोग सोनाली बॉर्डर वापस, और यहाँ से मिलेगी अब हमें हमारे यूपी की बस, जिसमें बैठकर हम जाएंगे अपने गांव महाराजगंज, और वहाँ से हमारी दिल्ली की ट्रेन 2 दिन बाद की। तो अभी हम लोग जो है सोनौली बॉर्डर पे पहुँचे हैं। नेपाल और इंडिया का बॉर्डर है, यहाँ से हम डायरेक्ट अंदर जाएंगे। जब बॉर्डर को क्रॉस करेंगे तो यहाँ से हमारा जो है गांव आ जाएगा, हमारा यूपी जो पास में पड़ता है गोरखपुर। तो वहीं से हम लोगों को जो है हमारे गांव की बस मिलेगी, एंड देन हमारी 2 दिन बाद की तो ट्रेन की टिकट है ही। तो हम लोग वापस दिल्ली जाएंगे, और यहाँ तक नीचे आते आते ना बहुत ज़्यादा गर्मी और बढ़ गई, जिसकी वजह से परेशान होकर हम लोग नेपाल गए थे और हम वापस उसी वेदर में आ गए हैं। क्या कर सकते हैं, कोई चॉइस नहीं है। तो यहाँ जाने के बाद में हमें पता चला कि अभी हमारी जो है बॉर्डर पे चेकिंग होगी। चेकिंग करवा के हम लोग फाइनली बाहर आ गए थे, और अंदर पता चला काफ़ी कुछ चेकिंग हुआ है। हमारे आधार कार्ड, हमारे वोटर आईडी कार्ड्स वगैरह वगैरह सब कुछ चेक हुआ। तो अगर हमारे पास नहीं होता ना हमारा आधार कार्ड, तो हम अंदर ही रह जाते बॉर्डर के और यहाँ पे जो है ना, जतिन ने ना एक चैन पहनी हुई थी गार्ड्स पूछ रहे थे ये सोने की है क्या। एक्चुअली होता क्या है ना कि यहाँ पे सामान और बाकी चीज़ें क्यों चेक होती है, क्योंकि नेपाल बॉर्डर से हम लोग जो है कुछ भी ऐसा सामान नहीं ला सकते जो कि इलीगल हो, और हम कोई भी नई चीज़ खरीद कर नहीं लेके आ सकते विदाउट उसका आई मीन ड्यूटी एंड टैक्सेस जो कटते हैं, और बिना उसकी रसीद के। तो हम लोग अगर कुछ भी लेकर आ रहे हैं तो हमें यहाँ पर दिखाना होता है। पहले हम लोग गाड़ी से आए थे ना एक बार, तो गाड़ी पूरी हमारी चेक हुई थी, क्योंकि पूरा सामान खोल कर चेक किया था, ताकि हम लोग यहाँ से ना कुछ ऐसा मोटा सामान ना ले जा सकें, लाइक ज़्यादा क्वांटिटी में, जिसे हम इंडिया में ले जाकर बेच रहे हैं। क्योंकि नेपाल में हमें सस्ता पड़ रहा होगा और हमें इंडिया में वो चीज़ महंगी बिकती, तो इस वजह से ना नेपाल के बॉर्डर पे सारी चीज़ें चेक होती हैं। तो हम लोग यहाँ से फाइनली पहुँचे हमारे यूपी। ये था, मेरे मौसा जी आ चुके हैं, मेरे मौसा जी के घर जाएंगे अभी हम लोग, और यहाँ पे ही हम लोग रात को स्टे करेंगे फ़िलहाल के लिए, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे, और पास में जो है मेरे मौसा जी का एक घर पड़ा। तो हम लोग अभी जा रहे हैं मौसा जी के घर, और हम लोग यहीं पे रात भर स्टे करने वाले हैं, खाएंगे पिएंगे, एंड फिर हम लोग कल देखते हैं क्या करेंगे, एंड देन परसों तो हमें निकलना ही है। तो मैं आपसे मिलती हूँ मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइज़। और आप लोगों को ब्लॉग कैसा लगा हो प्लीज़ कमेंट मी, और ब्लॉग अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूला करो, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक और एक कमेंट से ना मुझे बहुत ज़्यादा हिम्मत मिलती है, एंड आई लाइक इट। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।